अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वाला इंसान हर हाल में खुश रहना सीख जाता है। आज हम इस पर बात करेंगे। इस वीडियो से आपके दिल को इत्मीनान और खुशी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे भाइयों, दरूद पाक की इबादत बंदे को कुछ इस तरह मरम्मत कर देती है कि फिर इस बंदे पर जितनी भी मुश्किलें और आजमाइशें आ जाएं, फिर वो बंदा घबराता नहीं है, कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होता। वो शख्स हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहता है। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गम, कोई परेशानी या कोई मसले मसाइल उसके करीब भी आ जाएं, तो फिर भी ऐसा इंसान हर हालत में खुश रहता है, हर हाल में राज़ी रहता है, अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद नहीं रहता, अपनी किस्मत पर मायूस नहीं होता, हर हाल में वो अपने आप को खुश रखता है। देखें, ये सब मुआमलात जिंदगी का हिस्सा हैं। इंसान के हालात कभी ऊपर और कभी नीचे होते रहते हैं। अगर इंसान इन हालात को अपने दिल और दिमाग पर हावी करके बैठ जाए, तो फिर वो कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहाँ पर ये बात काबिले गौर है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला जो शख्स है, बहैसियत मोमिन, अपने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है, तो फिर वो हर हाल में खुश रहता है, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहता है। दरूद पाक की इबादत ही ऐसी है, इंसान को कभी गमगीन होने नहीं देती। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हम इतना दरूद पाक तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मुआमलात और मसले वैसे के वैसे हैं। याद रखें, जब आप मोहब्बत, अदब और तवज्जो से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देंगे, तो दरूद शरीफ के मौजज़ात, करिश्मे और बरक़ात अपनी आंखों से देखेंगे। फिर अपने ज़िंदगी के मुआमलात हल होते हुए देखेंगे। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि हमारा मसला कैसे हल होगा या हम कैसे इस मुश्किल से बाहर निकल सकेंगे। फिर ये सवालात आपके ज़हनों से निकल जाएंगे। फिर दरूद पाक की इबादत आपको इतना खुशहाल कर देगी कि आप हर गम और परेशानी को अल्लाह ताला की रज़ा समझने लगेंगे, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाएंगे। आपके ज़हनों और दिलों में ये यकीनी तौर पर बैठ जाएगा कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ही की तरफ से होता है। ये गम, ये तकलीफ और ये परेशानी अल्लाह ताला की तरफ से है। ये हमारी आजमाइश है, क्यों ना हम बर्दाश्त करें और उन सब मुआमलात पर सब्र से काम लें कि अल्लाह ताला हमेशा बेहतर करता है और बेहतर ही करेगा। फिर दिलों में एक इत्मीनान और सुकून पैदा होगा। मेरे भाइयों, ये सब कुछ तब होगा जब आप आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना तसलसल से और मोहब्बत से दरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे। यकीनन दरूद शरीफ पढ़ने वाले शख्स के लिए अल्लाह ताला अपनी रहमत से तमाम जिंदगी के मुआमलात हल कर देता है और मुश्किलात में से निकलने के लिए रास्ते निकालता है। फिर बंदा खुशहाल हो जाता है, वो हर वक्त खुशहाल रहने लग जाता है। अब वो खुशहाली क्या है? वो आपकी जहन की खुशहाली है, वो खुशहाली आपकी रूह की खुशहाली है, वो सुकून, वो इत्मीनान जो आपके अंदर उतर जाता है, वो आपको परेशान होने ही नहीं देता। फिर ये मसले मसाइल ज़ाहिरी तौर पर होते हैं, दरूद शरीफ के पढ़ने से ही बंदा बर्दाश्त और सब्र करता है, जिसकी वजह से बंदा दिल्ली सुकून पाता है, बंदा खुशहाल हो जाता है, बंदे को खुशहाली नसीब होती है। तो ये खुशहाली दरूद पाक की इबादत से ही नसीब होती है। और जिसको सुकून की दौलत मिल गई, वो हर हाल में राज़ी है, इसको कोई परेशानी नहीं है, वो टेंशन फ्री है। जिसके पास दरूद शरीफ की कसरत का वजीफा हो, इसके पास गम और परेशानी नहीं ठहर सकते। इसलिए दरूद पाक को उठते बैठते, चलते फिरते अपने आप पर लाजिम कर लें। जब ऐसा कर लेंगे, तो फिर अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां आप खुद देखेंगे।
آپ کے دل میں کوئی مایوسی نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ خوشحال نظر آئیں گے، آپ کا دل ہمیشہ مطمئن رہے گا، پھر آپ پر کوئی غم اور پریشانی اثر نہیں کرے گی، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے، اور ہر حال میں خوش رہنے لگ جائیں گے۔ میرے بھائیو، آج سے ہم پختہ ارادہ کر لیں کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ درود شریف پڑھنا اپنی زندگیوں کا مقصد بنا لیں گے، انشاءاللہ۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔